सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सत्य पुरुष हैं, ये अविनाशी राम हैं और सात शरीर चल के धरती पर आते हैं, इस मृत मंडल में आते हैं और कहते हैं कि अच्छे भगत हैं, जो अच्छे साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, इनके पास चल के आते हैं, इन्हें ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि बेटा काल का जाल है ये। तुम युगों युगों पहले काल के जाल में 21 ब्रह्मांड की कैद में आ गए हो, तो तुम अब सतलोक चलो। यहाँ कोई कहते यहाँ पर काल के जाल में फंस के तुम लाखों बार 184 योनियाँ भोग चुके हो। अब ये जाने का समय है, कबीर परमात्मा शब्द रूप में प्रकट है। तो कहते हैं ये शब्द है ना कबीर साहब के, ये आपको आत्मबल देंगे, अंदर से आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी कि वास्तव में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है और ले जाने वाला कौन है हमें। तो ये पूरी बातें आपको तब समझ में आएंगी जब ये शब्द समझ में आएंगे। ये कबीर साहब ने आज के लिए शब्द लिखे थे, क्योंकि उस समय जब लिखे थे तो किसी ने आज तक नहीं समझा कि इसकी गूढ़ रहस्य क्या है। गाने बजाने में इसका प्रयोग होता था, भजन में इसका प्रयोग होता था, गा देते थे, बजा देते थे, मनोरंजन के लिए कह दिए जाते थे। पहली बार इस चैनल के माध्यम से अब इसका सलात हो रहा है। इसमें क्या गूढ़ रहस्य छिपा है कबीर साहब के शब्दों में, ये देखा जा रहा है, खोला जा रहा है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की सत्प्रेरणा से ही हो रहा है, परमात्मा के आशीर्वाद से हो रहा है। तो ये सब कुछ सहज भाव से हो रहा है। ये रेखता के शब्द हैं, कहते शब्दों में भी कई पार्ट्स हैं, तो ये रेखता है। रेखता क्या है? ये आपके हृदय को परमात्मा से पूरा जोड़ देगा और पता चल जाएगा कि जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रूप में होता है वही भगवान होता है। गुरु और भगवान अलग नहीं होता है, गुरु ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर होता है। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने सतगुरु के प्रति प्रेम, समर्पण और श्रद्धा आपकी 1 लाख गुनी बढ़ जाएगी अगर ये वीडियो समझ में आ गया तो कहती हैं रैन दिन संत यो शोभता देखता और संसार की ओर से पीठ दिए, मन और पवन फिर फूट वाले नहीं, चंद और सूर को संप किए। कहते हैं रैन दिन संत यो शोभता देखा। कहते हैं जब ये पूर्ण परमात्मा आता है तो बड़ा एक संत का रोल निभाता है, एक भोले भाले भगत का रोल निभाता है। संसार नहीं समझ पाता है कि ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है और कभी कभी यह परमात्मा अपने आप को अलग कर लेता है, भक्तों से भी दूर जाके उनकी परीक्षा लेता है। तो कुछ भगत होते हैं, नादान भगत होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा गुरु हमारे लिए कुछ सोच नहीं रहा है, हमारे लिए हमारा गुरु कुछ कर नहीं रहा है, पता नहीं ये हमारा गुरु भगवान है भी कि नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं बेटा ऐसा नहीं है। रैन दिन संत यो शोभता देखता, हमेशा दिन और रात आपकी तरफ ही टकटकी लगाए देखता है कि आपकी करनी और करनी कैसी है। वो परमात्मा नहीं सोता है, तुम तो सोते रहते हो, लेकिन वो भगवान तुम्हारी टकटकी दिन और रात में ये शोभता देखता, हमेशा देखता रहता है कि हमारा ये भगत है, हमारा शिष्य है, ये कौन सी क्रिया कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मुझे भुला बैठा है, अंदर से कहीं ऐसा तो नहीं है इसके मन में कोई दोष आ गया है, संसार की ओर से पीठ दिए, कहीं ऐसा तो नहीं है संसार की तरफ अभी पीठ दिए लेकिन मेरे तत्वज्ञान को छोड़कर फिर संसार की ओर लौट जाए, मुझे त्याग कर दे। तो ये परमात्मा बिल्कुल हर शिष्य की तरफ देखता रहता है कि ये हमारी मार्ग पर टिका रहे। कबीर साहब कहते हैं हमारे मार्ग का अंतिम श्वास तक भक्ति करता रहे। कहते हैं मन और पवन फिर फूट वाले नहीं, चंद और सूर को संप किए। कहते हैं मन पवन, जिस श्वास श्वास से इसका सिमरन, मन पवन कहती हैं जो अपने सतगुरु को बिल्कुल पूरी तरह से देखता रहता है। मन और पवन फिर फूट वाले नहीं, जी आपके सहायक हो जाएंगे। मन पवन आपका ये शरीर, मन वैसे भागता खूब है लेकिन जब आप भक्ति करेंगे तो फिर ये सहायक हो जाएंगे, आपकी फिर इधर उधर नहीं भागेंगे। कहती हैं चंद और सूर को संप किए। चंद और सूर होते हैं आपकी जो कहते हैं इड़ा पिंगला, एक को सूर एक को चंद कहा गया है, बीच में सुषमना है, उस सुषमना पे श्रुत लगा के आपको वो पूर्ण परमात्मा के लोक की रास्ता मिलता है। कहते हैं चंद और सूर को संप किए, टकटकी चंद चकोर जो रहत है। आह, कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा जिस प्रकार से चंद्रमा की टकटकी लगाए चकोर पक्षी देखता है ना, कितना प्रेम रहता होगा चकोर पक्षी को चंद्रमा से,
कि पूरी रात निकल जाती है, एक टक देखता रहता है। चंद्रमा अगर दूसरी तरफ भी जाता है तो उसको भी देखता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि उसकी गर्दन भी टूट जाती है, क्योंकि चंद्रमा तो पूरा घूमता है और लेकिन उसकी टकटकी चंद्रमा की ओर रहती है, तो वहाँ टूट की गर्दन नीचे गिर जाती है, तो टूटी हुई गर्दन से भी चंद्रमा को निहारता रहता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि बेटा इतना समर्पण चाहिए तुम्हें सतगुरु के प्रति, ऐसे नहाना होगा जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर निहारता रहता है। कैसे? टकटकी की चंद चकोर जो रहत है, सुरत और निरत की तार बाजे। कहते हैं जिस प्रताप से सुरत और निरत से चकोर पक्षी चंद्रमा का ध्यान लगाता है, इसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं बेटा तुम्हें भी सुरत और निरत से हमारा ध्यान लगाना पड़ेगा। सतगुरु की तरफ आपको, सतगुरु के सुंदर चेहरे की तरफ, सतगुरु की तरफ आपको इतना ही प्रेम दिखाना पड़ेगा, तब ये कबीर परमात्मा आपकी ओर आएंगे। कहते हैं नौबत घुरत है रैन दिन सुन्न में। नौबत घुरत है रैन और दिन सुन्न में। रैन होता है रात और दिन रात नौबत घुरत है, मतलब हमेशा उसकी तरफ सूरत लगी रहती है, उसकी ध्यान में एक भगत मगन रहता है कि शून्य के परे मेरा जो सतगुरु रहता है, जो मेरा सत्यपुरुष भगवान रहता है, उसके लोक में हमें जाना है। वहाँ जाने की विधि कहते हैं सहजता है। इस सतगुरु का अजप्पा जाप है, सतगुरु का सुमरन है, शब्द है, इसके सहारे आपको आगे बढ़ना होता है। नौबत घुरत है रैन दिन सुन्न में, कहे कबीर पियो गगन गाजे। पियो होती है परमात्मा। कबीर साहब कहते हैं वो परमात्मा तेरे गगन में गाजी रहता है, गगन के ऊपर तीसरे भक्ति मंडल में रहता है। वहाँ चलना है अगर तुझे तो वास्तव में समर्पण करना होगा। सतगुरु के प्रति समर्पण भाव से जा सकते हैं। सतगुरु की भक्ति अंतिम श्वास तक इष्ट रूप में सतगुरु को मान के जा सकते हैं। गगन के तीसरे मुक्ति धाम में सतलोक में चले जाओगे। एक शब्द और देखते हैं कबीर साहब का। कहते हैं पाँव और पलक की आरती कौन सो। पाँव और पलक की आरती कौन सो, रैन दिन आरती संत गावे। घुरत निशान तह गैब की झालरा, गैब के घंट का नाद आवे। तहम नीब बिन देहरा देव निर्वाण है, और गगन के तख्त पर जुगत सारी। कहे कबीर तह रैन दिन आरती, और पासिया 5 पूजा उतारी। कितना मतलब इतने गूढ़ रहस्य इसमें छिपे हैं कि एक एक शब्द आपको बिल्कुल सतगुरु से जोड़ देगा। पाँव और पलक, नीचे कहते हैं जमीन के नीचे पैर, और पलक जो आंखें मचकती हैं, कि आरती कौन सी है, ऐसी कौन सी आरती है कि नीचे से ऊपर तक आपके समर्पण भाव पैदा करती, प्रेम पैदा करती। रैन दिन आरती संत गावें, दिन और रात आरती जिसकी संत गावें। ऐसा कौन सा वो भगवान है, ऐसा वो कौन सा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जो समर्पण भाव से जिसका संत उसका गुणगान करते रहें। तो वो पूर्ण भगवान कबीर साहब हैं, वो सत्य पुरुष हैं, अविनाशी राम हैं। शाश्वत स्थान से चल के कबीर साहब इस पृथ्वी लोक मंडल पे आते हैं, हमेशा रहते हैं, संत रूप में रहते हैं सतगुरु। कहते हैं घुरत निशान तह गैब की झालरा। उस गैब गुप्त होता है ना स्थान गैब, उस घुरत उस स्थान की झालरा कौन बताएगा, जहाँ गैब के घंट और नाद आवे। घंटा शंख सुनो धुंदोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल हुई। जहाँ से जे धुन आ रही है घंट की, शंख की, नाद की, वहाँ तक कौन जलावे। तहाँ नीब बिन देहरा देव निर्माण है, और गगन के तख्त पर जुगत सारी। तख्त पर बैठा है, कहते हैं वो सतगुरु भगवान तख्त पर बैठा है, ऊपर सतगुरु रूप में भगवान बैठा है। तो उसके लोक जाने की पूरी जुगत कबीर साहब बता रहे हैं कि बेटा अब की बार तुझे सतगुरु के प्रति समर्पण करके ही सतगुरु का सहारा लेके चलना पड़ेगा, तभी जा पाएगा तू, वहाँ नहीं तो नहीं जा पाएगा। गगन के तख्त पर जुगत सारी, और कहें कबीर तहाँ रैन दिन आरती। फिर वहाँ पर होगी रैन दिन आरती। सबसे बड़ी आरती तो सतलोक में होगी, जहाँ भगवान का सब कुछ साजबाज होगा, वहाँ सब कुछ होगा, जन्म मरण नहीं होगा, लग 84 योनियाँ का कोई झंझट नहीं होगा, परमात्मा की पूरी महिमा होगी, परमात्मा का वहाँ सारे भगवान का गुणगान किया करेंगे। वहाँ चलने को कबीर साहब कह रहे हैं। कहते हैं पास या 5 पूजा उतारी। फिर वहाँ पर सच्ची पूजा होगी, उस इष्ट कबीर भगवान की पूजा होगी, जिसके बिना कहते हैं पत्ता तक नहीं हिल सकता है।
देखो, तो उस कबीर परमात्मा की मार्ग में कहते हैं प्रेम, समर्पण और श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। इस कबीर परमात्मा का जो जितना समर्पण करके चलेगा वो उतना ही कहते हैं अति शीघ्र परमात्मा की मार्ग में जुड़ जाएगा और सतलुक चला जाएगा। तो एक बार परमात्मा का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु कबीर साहेब की जय।